दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी नदी, या फिर सबसे बड़ा बिल्डिंग, और ऐसे बहुत सारे सवाल सुने होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है, जो पूरे विश्व पर राज कर रही है? अब शायद आप में से कुछ लोग इंटरनेट पर जाएंगे और सर्च करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है, तो शायद आपको उत्तर तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी, इसको कब और किसने खोला था, यह कौन से काम को करती है, इसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं और दुनिया के कितने शहरों में इसका ब्रांच है। लेकिन अगर आप सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि कंपनी का नाम क्या है, तो आपको बता दें, इस कंपनी का नाम है वॉलमार्ट। अगर आप सिर्फ नाम ही जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, और अगर ऊपर बताए गए पॉइंट्स को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताए गए कुछ पॉइंट आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वॉलमार्ट एक रिटेल सेलिंग कंपनी है। 1945 में सैम वाल्टन, जो कि एक व्यवसायी थे, फ्रैंकलिन स्टोर की एक शाखा खरीदी, जिसमें उन्होंने कुछ खुदरा वस्तु डाला और उनका मुख्य उद्देश्य था एक वस्तु पर कम लाभ कमाना और अधिक वस्तु को बेचना। लेकिन फिर भी सैम वाल्टन जी ने असफलता का अनुभव किया, क्योंकि जो शाखा उन्होंने खरीदा था वह काफी महंगा था, और अगर इनका बिजनेस अच्छे से नहीं चलता तो वह रोड पर आ जाते। लेकिन एक कहावत है ना कि रिस्क है तभी तो इक्स है। जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जैसा कि सैम वाल्टन जी ने 1945 में रिस्क लिया था, और आज एक वॉलमार्ट विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। सैम वाल्टन जी का एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम किया, जो कि उन्होंने कम लागत वाले आपूर्तिकर्ताओं को खोजने में सक्षम रहे, और अपने पहले वर्ष में 1,05,000 US$, दूसरे वर्ष में 1,40,000 US$, उसके बाद 1,75,000 हो गई, और पांचवें वर्ष के भीतर एक स्टोर 2,50,000 US$ उत्पन्न कर रहा था। लेकिन पांचवें वर्ष में जो स्टोर उन्होंने खरीदा था उसका पट्टा समाप्त हो गया था, और नवीकरण के लिए सैम वाल्टन को एक समझौते में पहुंचना था। लेकिन वे समझौते में पहुंचने में असफल रहे, इसलिए उन्होंने बेंटन विले में 105 एन मेन स्ट्रीट पर एक नया स्टोर खोला। यह स्टोर अब तक वॉलमार्ट संग्रहालय के रूप में स्थित। 2 जुलाई 1962 को एक बड़े पैमाने पर सैम वाल्टन ने रोजर्स अरकासस में अपना पहला वॉलमार्ट डिस्काउंट सिटी स्टोर खोला। अपने पहले 5 वर्षों के भीतर कंपनी ने अरकासस में 18 स्टोर तक विस्तार किया और बिक्री में 9 बिलियन US$ तक पहुंच गई। इस कंपनी को सिर्फ एक व्यक्ति ने एक स्टोर के साथ शुरू किया था, और आज मई 2022 तक इस कंपनी में 22 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और 11,443 स्टोर मौजूद है। अमेरिका की 90% आबादी ऐसे है जहां पर 10 मील यानी कि 16 किलोमीटर दूरी पर आपको वॉलमार्ट का स्टोर देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी का अमेरिका के बाहर जैसे कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और चीन में काफी अच्छा बिजनेस है, लेकिन वहीं जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया में इसका उद्यम विफल रहा। अब देख लेते हैं वॉलमार्ट का भारत से कनेक्शन क्या है। यह कंपनी नवंबर 2006 में भारत में काम करने के लिए भारतीय इंटरप्राइजेस के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की, क्योंकि विदेशी निगमों को सीधे खुदरा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। दोनों कंपनियां मिलकर अपना पहला स्टोर 2009 में अमृतसर में खोला, और सितंबर 2012 को भारत सरकार ने बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में
51% FDI को मंजूरी दी। फिर बाद में अक्टूबर 2013 में भारती और वॉलमार्ट स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने के लिए अलग अलग हो गए। 9 मई 2018 को वॉलमार्ट ने 16 बिलियन US$ से भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में 77% बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया। यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगर आप सैम वाल्टन जी के बायोग्राफी पर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।